जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। साथियों, आज है नमा दिन। आज है नमा दिन और आप देखेंगे समय और कार्य, यानी कि टाइम और वर्क पर आधारित होंगे क्वेश्चन। दिन है नमा, आज 9 दिन कंप्लीट होंगे टाइम और वर्क के, यानी कि 9th लेवल नमा लेवल होगा। आज 9 लेवल के क्वेश्चन होंगे। 8 दिन समय और कार्य को कराया, आज है नमा दिन। साथियों, एक बार हम फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आपका अपना साथी राजीव वर्मा। ये माही एकेडमी फरीदपुर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बरेली। देखेंगे आज 9वां दिन क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। हमारा टारगेट एवरी कंपटीशन होगा साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी प्रश्न होंगे। आप अपना अभ्यास एक्सरसाइज करते रहें। हम कोई सी भी परीक्षा का नहीं छोड़ेंगे। उस हमारा टारगेट प्रत्येक परीक्षा होगा, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा होगा। आने वाली मैथ के क्वेश्चन को उठाते हैं, वही आपको सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय और कार्य, दिन नमा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसे बार बार देखो, सीखो और क्वेश्चन को लाइक भी करा करो। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक कर दो, ठीक है। उससे एनर्जी मिलती है, मुझे एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए हम लगातार तत्पर हैं, लगातार आपका साथ दे रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर, कल 40 हो गए थे, उसके आगे के क्वेश्चन 41 ए द्वारा, यहां पर 4 नहीं है, ये ए है। ए द्वारा दिख रहा है ना, ए द्वारा, ये ए है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। बैंक पीओ परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट पर हमने सभी सवाल को कराया है। ऐसा नहीं है कि हमने अलग अलग ट्रिक्स लगाई, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया। एक ही कॉन्सेप्ट पर हमें हर क्वेश्चन को अगर करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा और आप कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं आखिर तक। ठीक है, ठीक। देखेंगे, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहां तक का स्टेटमेंट पढ़िए। बी द्वारा एक दिन में, एक लिखा है जी, एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। भाई साहब, अगर यहां पर ए है और यहां पर बी है, ए द्वारा अगर ये एक दिन में काम करेगा तो बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा होगा। बी अगर 2 काम करेगा तो 1 करेगा। ये कार्य क्षमता है इसकी। क्या है मेरे भाई? कार्य क्षमता है। क्या है ये? कार्य क्षमता। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा, यहां से यहां तक का स्टेटमेंट है। बी और सी अगर कैसे काम कर रहे हैं भाई, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन के किए गए कार्य का आधा है। अगर सी 4 काम करता है तो ये 2 करता है, मान लिया। अगर ये 4 काम कर रहा है मेरे मेरे भाई, तो ये 2 काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही हम धीरे धीरे आपको समझाते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। चलिए, समझ गए? तो ये हम अगर इसकी कार्य क्षमता निकालें, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालें तो 1 और बी का 2 और सी का 4, ये आया कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का अनुपात आया, ये क्या आया? कार्य क्षमता का अनुपात आया 1 2 4। मतलब एक ए है
वो 1 काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 4 काम करता है। ठीक है, बात समझे, बात समझ गए? ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, सी अकेला ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? सी अकेला अगर 7 दिन में कर रहा है, सी अकेला अगर 7 दिन में कर रहा है, देखो हम कलर चेंज करेंगे, चलिए इस कलर को लेते हैं। सी अकेला 7 दिन में कर रहा है काम, सी अकेला 7 दिन में काम कर रहा है। अगर ये काम 7 दिन में हो, 7 दिन में होगा तो सी ने कर दिया हमारे पास 7 चौक 28 यूनिट काम उसने करा। ये ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट, बी का 1 दिन का काम मेरे भाई 2 यूनिट, और सी का 1 दिन का काम 4 यूनिट। ये कार्य क्षमता है, ए का 1 दिन की कार्य क्षमता 1 यूनिट, बी का 1 दिन का कार्य 2 यूनिट, मतलब 2 काम कर रहा है, सी का 1 दिन का काम 4 यूनिट कार्य क्षमता। कह रहा है सी 7 दिन काम करता है, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन करे। कौन से कार्य को? यही कार्य को 7 दिन करेगा तो उसका काम होगा 28 दिन। 1 दिन का 4 यूनिट, 7 दिन का 28 यूनिट। बात इतनी समझ में आई? ठीक। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसको काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों का अगर काम निकालें, तीनों का, तो तीनों का कितना काम होगा भाई? देखें, तीनों का अगर काम निकालें, ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट, बी का 1 दिन का 2 यूनिट और सी का 1 दिन का 4 यूनिट, तो तीनों का काम निकालेंगे, तीनों का काम होगा 7 यूनिट। कितने दिन का? 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का। एक दिन का काम 1 यूनिट, बी के 1 दिन का काम 2 यूनिट, सी के 1 दिन का काम 4 यूनिट, तीनों का 1 दिन का काम, तीनों का 1 दिन का काम होगा 7 यूनिट। 4 2 6 7 यूनिट। जब 7 यूनिट काम 1 दिन में हो रहा है, जब 7 यूनिट काम 1 दिन में हो रहा है, तो 28 यूनिट कितने दिन में होगा? तो 28 यूनिट कितने दिन में होगा? इस 28 को किससे भाग कर देंगे? इससे, 7 से। 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन में ये काम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगर 1 यूनिट काम हो रहा है, वो सॉरी 7 यूनिट काम हो रहा है 1 दिन में, 7 यूनिट काम हो रहा है 1 दिन में, तो 28 यूनिट कितने दिन में होगा? 28/7, यानी कि 4 दिन में। ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करेंगे। अगर ए बी तथा सी तीनों मिलकर 1 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 28 यूनिट काम 4 दिन में करेंगे। समझ में आया? समय और कार्य के हर सवाल को हमने, एवरी क्वेश्चंस, हमारी प्रत्येक वीडियो आप देखिएगा, पर डे हम आपको प्रतिदिन आपको हम लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, समझ में आया भाई इस सवाल? मेरी बहन समझ में आया? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए देखें, दिख रहा है सवाल? नहीं दिख रहा है? अब दिखा? ठीक। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां तक सवाल देखो। पहले इतना, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद भी कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? भाई साहब सवाल बड़ा उलझा हुआ है, लेकिन हम इसे उलझाएंगे नहीं। बहुत ही साधारण तरीके से आपकी भाषा में सवाल को करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवाल को हमने उलझा दिया, सवाल उलझा हुआ है तो कॉन्सेप्ट बदल गया। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर ए कर रहा है, चलिए यहां पे देखो, यहां पे देखेंगे ए करेगा कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। यहां पे आएगा ही नहीं,
चलो यही देखते हैं फिर है। देखो ए कर रहा है 10 दिन में अकेला, बी करेगा 12 दिन में करता है और सी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो अगर इनका हम काम निकालें कि ए बी सी तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, 10 12 15 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। हमने हमने एलसीएम लेना सिखाया था आपको, हमने एलसीएम लेना सिखाया था आपको। हाँ ठीक, 10 12 15 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। तो ये 60 यूनिट काम हो गया सारा, ए बी सी का काम हो गया 60 यूनिट, तीनों का काम हो गया 60 यूनिट। एक एक का काम निकालेंगे, 10 छंगा 60, 6 यूनिट एक दिन का काम। ए के एक दिन का काम 6 यूनिट, बी के एक दिन का काम 12 पंजे 60 5 यूनिट, और सी के एक दिन का काम 15 चौका 60 4 यूनिट। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ए के एक दिन का काम 6 यूनिट, बी के एक दिन का काम 5 यूनिट, और सी के एक दिन का काम आया 4 यूनिट। यहां तक क्वेश्चन हो गया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, एक साथ मिलकर काम को शुरू किया। उन्होंने भाई एक साथ मिलकर काम को शुरू किया, ए ने बी ने सी ने, लेकिन किंतु परंतु उसमें लग गया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन पहले ए चला गया, कार्य समाप्त के 5 दिन पहले ए चला गया। तो ए का 5 दिन का काम कितना हुआ, हम कलर चेंज करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे। ए का एक दिन का काम 6 यूनिट, तो 5 दिन का काम हो गया 30 यूनिट। बिल्कुल इसी पर फोकस होना चाहिए आपका, तब समझ में आएगा। और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाएंगे इसको, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल गुणा भाग, साधारण, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेरी भाई मेरी बहन, बिल्कुल सिंपल। तो 5 दिन का कार्य समाप्त के 5 दिन बाद ए चला गया, तो ए का 5 दिन का काम 30 यूनिट, ठीक है, छोड़कर चला गया है। अब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। किस्सा देखो, ए के जैसे एक ए ने छोड़ा, उसके 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद बी भी कार छोड़कर चला गया। तो इसका 3 दिन का काम कौन करेगा, इसका 3 दिन का काम हो गया, बी के 3 दिन का काम हो गया 15 यूनिट, 15 काम हो गया इसका, मतलब बी का 3 दिन का काम हो गया 15 यूनिट। देखिएगा 2 दिन के बाद गया है, काम समाप्त के 5 दिन पहले ए चला गया, तो 5 दिन का काम ए का 30 यूनिट हो गया, 30 यूनिट काम बचा है काम ए का। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, बी भी छोड़कर चला गया बी, तो इसके 3 दिन का काम बचा हुआ है, वो कौन करेगा, 2 दिन बाद गया है, 2 दिन करके गया है, 2 दिन करके गया है मेरे भाई। तो 3 दिन का काम, 3 दिन का काम हो गया 15 यूनिट, ये काम शेष है इसका। और सी छोड़कर नहीं गया, इसमें कहीं भी इसमें यह नहीं लिखा है कि सी छोड़कर गया, सी का किस्सा कहीं भी नहीं दिया इसमें। तो सी ने पूरे 15 दिन काम किया, सी ने पूरे 15 दिन काम किया। कितना काम है उसका पर डे का, उसका प्रतिदिन का काम है 4 यूनिट। सी के एक दिन का काम 4 यूनिट, तो उसने पूरे 15 दिन काम किया, तो 15 चौका 60 यूनिट काम हो गया इसका। किसका हो गया ये हो गया मेरे भाई सी का। मेरे बच्चों ये काम हो गया सी का, ठीक है। इन सब काम को जोड़ लो, कितना काम हुआ, 3 1 10, 105 यूनिट सारा काम हो गया। ये 105 यूनिट काम कौन करेगा, कौन करेगा, ये 105 यूनिट काम कौन करेगा, कौन करेगा भाई, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। क्यों करेगा, ए भी छोड़कर चले गया, बी भी चला गया, कौन रह गया, सी रह गया, सी। ए छोड़कर चला गया, बी भी चला गया 2 दिन के बाद, तो काम कौन करेगा, सी करेगा बचा हुआ। इसका 30 यूनिट ये करेगा, 15 यूनिट ये भी करेगा, अपना भी करेगा, 105 यूनिट काम करेगा। कौन, ये करेगा सी। तो सी कितने दिन में करेगा कार्य, कितना दिन में, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 105 यूनिट काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 105 यूनिट कर रहा है एक दिन में। एक दिन में कितना कर रहा है, 105 यूनिट, 100 मतलब सी करेगा काम कितना यूनिट,
यहां पर कितना यूनिट है ये, उन्होंने अच्छा एक साथ का आरंभ किया। इन तीनों का काम अगर निकालें कितना यूनिट हुआ एक दिन का, 6 5 11 और 4 15 यूनिट हुआ एक दिन का काम। एक दिन का काम इनका ए का, बी का और सी का, एक दिन का काम 15 यूनिट। जैसे समझो हम यही समझाते हैं आपको बार बार, ए का एक दिन का काम 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम 4 यूनिट। ए बी सी ने प्रारंभ किया काम, तो ए बी सी का एक दिन का काम हो गया 15 यूनिट, और इसे करना है 105 यूनिट। 105 15 यूनिट कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 15 यूनिट, तो 105 यूनिट कितने दिन में करेगा, 105 यूनिट करेगा 105 बटे 15, 15 सत्ते 105, 7 दिन में करेगा। काम कितने दिन में होगा, 7 दिन में होगा। कौन करेगा इस काम को, सी करेगा। कौन करेगा इस काम को, अगर यहां पर होता कौन करेगा इस काम को, सी करेगा। ए चला गया, बी चला गया, सी के ऊपर छोड़ गया, तो सी करेगा काम। ठीक है, ए बी सी तीनों का ये काम जो है 15 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बता दिया, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया मेरे भाई, बहुत तोड़ मरोड़ करके। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन वो 43 क्वेश्चन है। 43 देखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, 4 फिर लिख दिया यहाँ पे, क्या ये ए है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में करते हैं। वही काम ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। हमने इनका कुल काम निकाला, 18 एलसीएम लिया, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ये क्या आया, ये क्या आया, 2 यूनिट काम आया, और इधर 1 यूनिट काम आया। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट, एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। यहां पर जगह नहीं है, यहां पर जगह नहीं है, यहां पर जगह नहीं है, इसको यहां पर करो। देखिएगा ए कर रहा है 9 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। 18 काम आ गया इनका, ये 18 क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम ने कि ये काम होता है, कुल काम इतना करना होता है उन्हें। 18 9 से भाग करेंगे 18 को, 2 यूनिट काम हो गया। ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम 18 कम 18 1 यूनिट। बात को समझें, बात को समझिए। ए प्लस बी ने काम करना दोनों ने आरंभ किया, तो दोनों का काम हो गया 3 यूनिट एक दिन का, दोनों का काम हो गया एक दिन का 3 यूनिट। अब कह रहा है किंतु, किस्सा समझो, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए का 3 दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, तो 3 दिन का होगा 6 यूनिट। कितना होगा, 6 यूनिट। कार्य छोड़कर चला गया, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ए छोड़कर चला गया, तो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी पूरे 18 दिन काम करेगा, एक दिन का उसका है 1 यूनिट, और 18 दिन का हो गया 18 यूनिट काम। एक दिन का 1 यूनिट, एक दिन का बी का एक दिन का काम 1 यूनिट, तो 18 दिन का 18 यूनिट, कुल कितना काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। ये 24 यूनिट काम कौन करेगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 यूनिट, और ये टोटल काम 24 यूनिट, बचा हुआ काम 24 यूनिट है। कौन करेगा, बी करेगा। तो कितना काम हो जाएगा भाई, कितना काम हो जाएगा, 24 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 8 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। समय है ये क्या है, समय। समय कितना होगा, कितना दिन समय, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 8 दिन में। ये 3 यूनिट काम एक दिन का, एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 24 यूनिट कितने दिन में करेगा, 24 यूनिट करेगा
8 दिन में। माय ब्रदर, माय सिस्टर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आप देख रहे हैं माही एकेडमी। माही एकेडमी क्लासेस को आप देख रहे हैं और आपके सामने जो लेक्चर ले रहे हैं वो हैं राजीव वर्मा। बिल्कुल, फरीदपुर जी। देखें 44। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? एसएससी परीक्षा 2008 का सवाल है। एसएससी परीक्षा 2008 का सवाल है। लेवल अच्छा है क्वेश्चन का और बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, इसको यहां लगा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन है। चलिए देखें, ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में। देखो ए, यहां करते हैं इसको, यहां पर दिख रहा है ना, ए कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। टोटल काम हो गया 20 और 30 का एलसीएम लेंगे हम तो 60 आएगा। 60 काम हो गया। 20 तिया 60, 3 यूनिट, 30 दूनी 60, 2 यूनिट, 30 60 एकम 60, 1 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 3 2 5 6 यूनिट। ये 3 दिन का काम हो गया 6 यूनिट। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम बार बार लगा रहे हैं। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाया है। जिस 60 ही लिखा है मेरे दोस्तों, यू लिखा है यूनिट। चलिए फिर से लिख देते हैं, आपके समझ में आना चाहिए। 6 यूनिट। ठीक है, ठीक। हाँ, देखिएगा साथियों, क्वेश्चन को हम ट्रिक्स तो बता ही रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को कर सकेंगे। यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब समझिए, ए अकेला कार्य करता है। ए अकेला कार्य करता है। क्वेश्चन पढ़िए, ए अकेला कार्य करता है किंतु परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। प्रत्येक तीसरे दिन मतलब प्रत्येक तीसरे दिन। एक दिन अकेले ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन भी अकेले काम किया बी ए ने, लेकिन जब तीसरा दिन आता है तब ये बी और सी की सहायता ले लेता है। यानी कि 2 दिन काम करेगा कौन? ए। तो ए का 2 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट, ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना हुआ? 6 यूनिट। समझिए गौर से, बिल्कुल गौर से। एक अकेला कार्य करता है, ए अकेला कार्य करता है, ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना होगा उसके? 6 यूनिट। मतलब ए अकेला कार्य कर 2 दिन, क्यों? किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, जैसे पहला दिन ऐसा समझो, पहला दिन, फिर आता है दूसरा दिन, फिर आएगा दूसरा दिन, उसके बाद ही तो आएगा ना तीसरा दिन। उसके बाद आएगा मेरे भाई तीसरा दिन, उसके बाद आएगा तीसरा दिन, पहला दिन, फिर दूसरा दिन आएगा। तो पहले दिन ए ने काम किया 3 यूनिट, ए का पहला दिन 3 यूनिट काम किया, तो ए का दूसरा दिन फिर 3 यूनिट काम करेगा। तो ए ने 2 दिन काम किया, ए के 2 दिन का काम हुआ कितना? 6 यूनिट। यहां पर हम लिख दें ए का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हुआ? 6 यूनिट हो गया। कैसे हुआ 6 यूनिट? ये 3 यूनिट है 1 दिन का, तो 2 दिन का हो गया 6 यूनिट। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक है,
ए का पहला दिन और ए का दूसरा दिन। मैंने बताया कि ए, समझिए, ए पहला दिन काम किया 3 यूनिट, दूसरा दिन काम किया 3 यूनिट, यानी ए अकेला काम कर रहा है, पहले दिन भी अकेला काम किया 3 यूनिट, दूसरे दिन भी अकेला काम किया 3 यूनिट, यानी 6 यूनिट काम हुआ 2 दिन में उसका। अब आया तीसरा दिन, नाउ वी कम, नाउ यानी अब आएगा जब उसके बाद तीसरा दिन, कौन सा आएगा, तीसरा दिन। अब आ गया भाई तीसरा दिन आ गया, 2 दिन काम कर लिया उसने 6 यूनिट ए ने, और जैसे ही तीसरा दिन आता है प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी के साथ कार्य करता है। ए जो है ना, ए किसके किसके साथ काम कर रहा है, बी और सी को मिला दिया इसने बी और सी को मिला लिया, ए ने बी और सी को मिला लिया तीसरे दिन, ए ने बी और सी को मिला लिया तीसरे दिन, ठीक है। हाँ, सहायता से कार्य करता है, ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तीसरा दिन। हाँ देखो भाई, तो ये काम कितना हुआ, तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितना काम होगा, 3 + 2 + 1, तीनों अगर मिलके काम करेंगे उस दिन तो काम होगा 6 यूनिट। ये 6, ये वाले 6 नहीं है, बहुत गौर से फरमाएं, बहुत गौर से देखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई। देखिएगा, अगला जब दिन आया तीसरा दिन, तो तीसरा दिन में ए ने काम किया 3 यूनिट, बी ने करा कितना 2 यूनिट, तो 5 हो गया, सी ने करा 1 यूनिट, तो 6 यूनिट आ गया। तो तीसरा दिन में जो तीसरे दिन का काम हुआ, एक दिन का, तो तीसरे दिन का काम हुआ, उस दिन का काम जो होगा उस दिन का तीनों ने मिलकर किया तो 6 यूनिट। बात समझे, ठीक, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात आपके बिल्कुल आप समझ में आ गई। अब समझिए, तो शुरू के 3 दिन काम हुआ, शुरू के 3 दिन, शुरू के, हम साफ साफ सब लिख दे रहे हैं, शुरू के 3 दिन, 3 दिन का काम कितना हो गया, शुरू के 3 दिन का काम। देखो ए के शुरू, ए के 2 दिन, यहां पे दिख नहीं रहा, ए के 2 दिन, और फिर जब जैसे ही तीसरा दिन आया तो इसमें बी और सी भी शामिल हो गया, तो शुरू के 3 दिन का काम कितना होगा, तो 6 दिन, 6 यूनिट काम ये और 6 यूनिट काम ये काम हो गया 6 + 6 = 12 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ए का 2 दिन का काम और तीसरे दिन का काम, ये हो गया शुरू के 3 दिन का काम 12 यूनिट, शुरू के 3 दिन का काम 12 यूनिट। तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम, अगर हम इसको हम एक दिन का काम निकालें, ये 3 दिन है यहाँ पर, अगर हम एक दिन का काम निकालें, शुरू के एक दिन का काम का औसत अगर निकालें, तो एक दिन का काम आएगा 12/3, यानी कि 4 यूनिट लगभग आएगा। और ये कितने दिन तक काम चलेगा, कितने दिन तक काम चला, कितना काम करना है, एक दिन का हो गया 4 यूनिट, और काम कितना करना है टोटल से 60 यूनिट काम करना है, 60 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा भाई, तो समय कितना आ जाएगा, कितना समय लगा, 60/4 यानी कि 15 दिन, 15 दिन, 4 से काटेंगे 60, 15 दिन, कितना आया 15 दिन। जैसे 3 दिन का काम आया 12 यूनिट, अगर हम इसी को हम सब भूल जाए पीछे का, तो एक दिन का काम आएगा 4 यूनिट, एक दिन का काम आया यूनिट, ये यूनिट लिखा है, ये यूनिट लिखा है, यूनिट, ये लिखा है यूनिट, एक दिन का काम 4 यूनिट आया। हमें कितना काम करना है, हमें काम करना है 60 यूनिट, 60 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, एक दिन में 4 यूनिट तो 60 यूनिट करेगा 15 दिन में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन में, ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं है, बिल्कुल समझा दिया मैंने, कुछ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ए ने 2 दिन काम किया, ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, 2 दिन का 6 यूनिट, यहीं पे कर लो। फिर अगले जब तीसरा दिन आया तो ये शर्त दे रहा है कि 3 दिन, तीसरे दिन में बी और सी को शामिल कर लेता है, तो तीसरे दिन का काम हो गया 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट, तीनों का काम 6 यूनिट। तो 2 दिन का काम, इनके शुरू के 3 दिन का काम, 2 दिन ए का और तीसरे दिन तीनों का, 3 दिन का काम हो गया 12 यूनिट, तो एक दिन का काम 4 यूनिट करना है, 60 यूनिट काम कितने दिन में होगा, ये 60 यूनिट काम होगा 12 दिन में, इसी शर्त के अनुसार। फिर चौथा दिन आएगा
फिर चौथा दिन आएगा, फिर ए करेगा काम, फिर 2 दिन कर लेगा, जैसे ही फिर से तीसरा दिन आया फिर बी और सी को मिला लेगा। इस तरीके से काम करता रहेगा कंटिन्यू, तो हो जाएगा 15 दिन में समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, चलिए देखें क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। ये क्या हुआ, बड़ा कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, दिख नहीं रहा है, चलिए देखो, ठीक है। ठीक है, देखो 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? पुरुष को लिखेंगे एम से, महिला को लिखेंगे डब्ल्यू से। तो 6 पुरुष मतलब एम, और का मतलब प्लस 4 महिलाओं का मतलब डब्ल्यू, अगर ये काम करते हैं तो ये 12 दिन में पूरा करते हैं, बराबर इन्हीं में 14 पुरुष का मतलब एम इसी काम को 12 दिन में करें तो 4 महीना कितने दिन में करेंगे? पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे, 12 से 12 काट देंगे, हैं 12 से 12 काट देंगे, एम को इधर उठा लाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 एम, और 4 जब उधर चला जाएगा, ये 4 जो है उधर चला जाएगा तो ये डब्ल्यू, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एम बटे डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, एम बटे डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/2, एम बटे डब्ल्यू आ जाएगा 1/2। हमने अनुपात निकाला, एम बटे डब्ल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी भाई? ये 4 महिलाएं इसी काम को, किस काम को? इस काम को। तो 6 महिला, सॉरी 6 मैन और 4 वुमेन एक काम करते हैं 6 दिन में, तो बताओ 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, कितने डे में करेंगी? गुणा दिन। महिलाओं की जगह पे इस एम की जगह पे वैल्यू रखो 1, डब्ल्यू की जगह पे रख दो 2, तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 6 हो गया, प्लस में 4 गुणा 2 8 हो गया, गुणा में 6 बराबर 4 गुणा, इस डब्ल्यू की जगह पर 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इस डब्ल्यू की जगह पे रखेंगे 2 ये वाले, तो 4 दूनी 8 गुणा डे, 8 हो 14, 14 गुणा 6 बराबर 8, काटा पीटी करेंगे, काट पीट देंगे इसको पकड़ के, हैं काट दीजिएगा, 2 4 दूनी 2 चौक 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 तियां 21 बटे में 2, बटे में 2, 21/2 आएगा, सही है ना? ये 6 एम की जगह रखा 1, तो 6 एकम 6 प्लस 14 में 6 गया 8, 4 डब्ल्यू उधर जाएगा, ठीक है, एम बटे डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/2, तो हो गया 6 + 8, अरे यहाँ पर 6 नहीं है मेरे भाई, 12 है ना, 6 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 12 दिन में करती हैं, ये 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर है 12, ये वाला देखो, 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, तो यहाँ पर ये 12 है, और यहाँ पर ये 12 होगा, गुणा 12, सही से काटो अब इसे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 गुणा 3, 7 तियां 21 दिन, 7 गुणा 3 कितना आ गया? 21 दिन। ऑप्शन नंबर होगा बी, 21 दिन। ऐसे सवाल तो बहुत कराए हैं, ऐसे सवाल बहुत कराए हैं, 21 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय और कार्य के कोई सवाल को नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बने रहिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है, अब दिखा? ठीक है, 46 क्वेश्चन
ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अभी हमने 2 सवाल कराए, ठीक वैसा ही सवाल है। ए अकेला 12 दिन में और बी कर रहा है अकेला 18 दिन में। इन दोनों का हम टोटल काम निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम आएगा लगभग 108। 108 करके देख लो आप, 108 ही आना चाहिए। 2 से 6 12, 2 ने 18, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, सॉरी ये आएगा यहाँ पर 36। एलसीएम आया 36। 12 और 18 का एलसीएम आया 36। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। हाँ 12 36 काटेंगे 3 आया, 18 दूनी 36 2, ये आया 3 यूनिट काम हुआ। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम हो गया 2 यूनिट। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों अगर मिलकर काम करना है ए और बी, तो एक दिन में कर लेते हैं 5 यूनिट काम, एक दिन में कर लेते हैं 5 यूनिट काम। परंतु काम तो उन्होंने एकदम शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन बाद, सॉरी 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, वो 3 दिन का जो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए का। ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, उस काम को, इस काम को 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 दिन का काम कितना हुआ इसका? 9 यूनिट। इसका काम हो गया 9 यूनिट। ए का 9 यूनिट काम हो गया। कौन करेगा ये काम को? बी करेगा। लेकिन बी पूरे दिन का, पूरे 18 दिन काम करता रहा, तो टोटल काम इसका 18 दिन इसने किया, तो 18 दूनी 36 यूनिट काम ये भी करेगा बी अपना, और इसको जो छोड़ के गया 3 दिन पहले ये भी करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा 45 यूनिट काम। 45 यूनिट काम इसे करना है। एक यूनिट काम हो रहा है 5, सॉरी एक दिन में हो रहा है 5 यूनिट, तो 45 यूनिट कितने दिन में होगा? एक यूनिट काम हो रहा है 5, एक दिन में 5 यूनिट काम। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 45 यूनिट काम जो बचा वो कितने दिन में होगा? 45/5, 45/5 कितने दिन में? 9 दिन में होगा। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो 45 यूनिट कितने दिन में होगा? 9 दिन में होगा। 45/5, 45/5 9 दिन में होगा। एक दिन में 9, एक दिन में देखो ये हमने बताया था पहले भी, तुम्हें पहली वीडियो में बताया, एक दिन में हो रहा है 9 यूनिट, या फिर ऐसे लिख दो 9 यूनिट काम एक दिन में। एक यूनिट काम होगा 1/9 में, 45 यूनिट काम होगा 45/9 में, 45 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, 45 9 पंजे 45, सॉरी 5 नेम 5 है, 9 कहाँ है? ये 5, ये 5 यूनिट, 5 यूनिट हो रहा है एक दिन में। एक यूनिट होगा 1/5 में, 45 यूनिट होगा 45/5 में, 9/5 नेम 45 9 दिन में। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं, समझ गए? तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 9 दिन में होगा। कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन 47। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? एसएससी परीक्षा 2007 का सवाल है। चलिए, कॉन्सेप्ट में हम क्या था कि ए कोई काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कोई काम बी 15 दिन में। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे 30 आएगा, कुल काम 30 हो गया। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम हो गया 2 यूनिट। ये कहां से आए? भाग करते हैं, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो ए और बी का दोनों का अगर हम काम निकालें
दोनों का अगर हम काम निकालें ए प्लस बी का 5 यूनिट आएगा, दोनों का काम निकालें। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक आगे देखेंगे, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन का कार्य किया। ए का कितना यूनिट है? ए का यूनिट है 1 दिन का 3। ए कर रहा है, सी ने भी तो किया है, बी ने 15 दिन और सी ने 20 दिन। अच्छा, सवाल अभी और है, सवाल अभी और है, रुक जाओ फिर से करते हैं। कोई नहीं, दिखा नहीं मेरे बच्चों, ये सी हमें दिखा नहीं था। यहाँ पर ए कर रहा है 10 दिन में, वी करेगा 15 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है 20 दिन में। सी कर रहा है 20 दिन में। टोटल काम निकालेंगे, 60 एलसीएम आएगा, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक है, ए का 1 दिन का काम हुआ 6 यूनिट, बी का 1 दिन का काम हो गया 4 यूनिट, सी का 1 दिन का काम हो गया 3 यूनिट, सी का 1 दिन का काम हो गया 3 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट। क्वेश्चन यहां तक हुआ। अब कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। किस किसने? ए ने और सी ने। ए ने और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए ने 1 दिन में काम किया 6 यूनिट, सी ने 1 दिन में काम किया 3 यूनिट। तो 2 दिन का काम हुआ इनका 9 यूनिट। 6 यूनिट और 3 यूनिट, 9 यूनिट। 6 दिन, 6 यूनिट और 3 यूनिट, 9 यूनिट। ए और सी का यहां पे लिख दें, चलिए यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं। ए और सी का 2 दिन का काम का 2 दिन का काम कितना होगा? 9 यूनिट हो गया। ठीक है, 6 यूनिट जो 3 यूनिट जो 9 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, ए को हटा दिया गया, ए चला गया, बी और सी ने काम किया। वी और सी का 2 दिन का काम कितना होगा? 7 यूनिट होगा। कितना होगा मेरे भाई? 7 यूनिट काम होगा। बी और सी का, ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो बी और सी का अगर 2 दिन का काम हम देखेंगे तो 7 यूनिट होगा। कैसे? ये 4 और ये 3, 7 यूनिट। ए का, बी का 1 दिन का काम 4 यूनिट, सी का 1 दिन का काम 3 यूनिट, जो हो गया 7 यूनिट। कितने दिन का? कितने दिन का? नहीं, 2 दिन का क्यों, सॉरी, ए प्लस सी का 2 दिन का काम 18 यूनिट होगा ना। ये 2 दिन का काम होगा 18 यूनिट। देखो, ए कर रहा है 1 दिन में 6 यूनिट, सी कर रहा है 1 दिन में 3 यूनिट, तो 1 दिन में इसने किया 9 यूनिट और 2 दिन में करेगा 18 यूनिट। 9 गुणा 2 बराबर 18 यूनिट। लेकिन अब कह रहा है उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना होगा? 7 यूनिट। ए कर रहा है 6 यूनिट, सॉरी, बी कर रहा है 4 यूनिट और सी कर रहा है 3 यूनिट काम 1 दिन में, तो 1 दिन का काम टोटल हो गया 7 यूनिट। बात को समझे, ये हो गया 18 यूनिट और ये हो गया 7 यूनिट, बी और सी का काम। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम देखेंगे, ये ए और सी ने 2 दिन काम किया। इस 2 दिन के बाद में जरा गौर फरमाएं, गौर से देखिए, ये काम किया उसने। कलर चेंज कर लो थोड़ा, इसको लगा, देखेंगे ए और सी ने 2 दिन काम किया। ए और तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए तथा सी ने 2 दिन का काम किया 18 यूनिट। कुल यूनिट था 60। कुल यूनिट कितना है? 60। 60 में से 18 यूनिट काम उसने कर दिया। कितना काम बचा? शेष काम कितना बचा? 10 में 8 गया 2, 5 में गया 4, 42 यूनिट काम बचा शेष। 42 यूनिट काम शेष बचा। लेकिन उसके बाद फिर 42 काम जो शेष बचा, उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। ए चला गया, ए हट गया, बी को लगाया, तो बी प्लस सी का 1 दिन का काम आया। बी और सी का 1 दिन का काम आया 7 यूनिट। बी और सी का 1 दिन का काम आया 7 यूनिट, और काम कितना बचा? 42 यूनिट। कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा भाई? 42/7 यानी कि 6 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 6 दिन में होगा। देखिएगा, ए और सी का 2 दिन मिलकर इन्होंने काम किया, तो काम हो गया इनका 18 यूनिट।
काम करना था 60 यूनिट दोनों को मिलके, पूरा काम था ए बी सी का 60 यूनिट, काम इन्हें 18 यूनिट किया, शेष काम को 42 यूनिट छोड़ गए। उसके बाद ए को हटा दिया गया स्थान से, बोले तुम चले जाओ, उसकी जगह पे बी काम कर लेगा, उसकी जगह पे बी काम कर लेगा। ए के स्थान पर बी को शिफ्ट कर दिया गया। तो जब ए के स्थान पर बी को शिफ्ट किया गया सी के साथ में, तो बी और सी का एक दिन का काम होगा 7 यूनिट। तो एक दिन में 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट एक दिन में, तो 42 यूनिट कितने दिन में? 6 दिन में। एक दिन में 7 यूनिट 7, तो 42 यूनिट करेगा 6 दिन में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट 48 क्वेश्चन 48। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 चार फिर लिख दिया। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिला दिए जाएं, इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल एसएससी का है, एसएससी परीक्षा। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और तीनों को अगर मिला दिया जाए, ए बी सी तीनों को मिला दिया जाए, तो काम 5 दिन में हो रहा है। हम इनका टोटल काम निकालेंगे एलसीएम लेकर, तो 12 10 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30 नहीं 60। 12 10 5 का एलसीएम लेंगे, देखिएगा 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 नहीं कटा, 5 6, 5 एकम 5, तो आया 2 5 10 छक्का 60 आएगा। तो ए का एक दिन का काम आएगा 12 पंजे 60 यानी 5 यूनिट। बी का एक दिन का काम आया 10 छक्का 60 6 यूनिट। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आया, 5 से भाग करेंगे 60 को, 12 यूनिट। बात समझे, बात समझ गए। ए का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम 6 यूनिट। ए बी और सी तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों अगर मिलकर काम करेंगे एक दिन में, तो होगा 12 यूनिट। मतलब 12 बिल्डिंगें तैयार होंगी, तीनों को मिला दिया जाए। बात को समझो। अब कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिएगा, अगर हम इन तीनों काम में से इन तीनों में से इसको और इसको माइनस कर दें, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। मतलब इनमें से अगर हम इस वाले ए प्लस बी प्लस सी में से जरा गौर से देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस का ए और माइनस का बी, मतलब माइनस कर दें ये वाला आदमी और ये वाला आदमी। जब ये माइनस करेंगे तो ये बी से बी कट जाएगा, ए से ए चला जाएगा, सी को छोड़ जाएगा। देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें से हम ए इसको माइनस करें, इसको माइनस करेंगे, तो ए से ए गया, बी से बी गया, सी को छोड़ गया। यही काम ठीक इधर करेंगे। ए प्लस बी कर रहा है एक दिन में 12 यूनिट काम, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे और 6 माइनस करेंगे, मतलब ए का काम और बी का काम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई? 12 माइनस 11, यानी कि ये हो गया 1 यूनिट। कितना हो गया? 1 यूनिट बचा यहाँ, और यहाँ कौन रह गया? सी। मतलब हमने ये निकाल लिया, हमने ये निकाला कि सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। हमने निकाल लिया सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल काम है 60 यूनिट, टोटल काम है 60 यूनिट। जब एक दिन में करेगा 1 यूनिट, 1 यूनिट काम एक दिन में, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में? 60 दिन में। 1 यूनिट काम एक दिन में, तो 60 यूनिट काम 60 दिन में। ऑप्शन होगा इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा। एक दिन में 1 यूनिट, 60 दिन में 60 यूनिट। ठीक है, सी अकेला काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है
आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। आज 9 दिन पूरे हुए, 9वां दिन पूरा हुआ मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। 9 दिन पूरे हुए, 9वां दिन कंप्लीट हुआ। हम आगे लेकर आएंगे, अब कल 10वां दिन होगा। 10 डेज हो कंप्लीट होंगे कल समय और कार्य के। जब तक मुझे लगेगा समय और कार्य के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, तब तक हम समय कार्य को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे क्लासेस 11 12 कितने भी बने, इसकी परवाह नहीं है। आपको सिखाकर मानेंगे, सिखाकर छोड़ेंगे। एक नए अंदाज में, नए क्वेश्चन में, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।